गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. आजमगढ़ जिले में चेकिंग के दौरान बरामद हुए 3,85,010 रुपए। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि चुनाव आचार संहिता का अनुपालन कराने में जुटी पुलिस जनपद की सभी सीमाओं पर बैरियर लगाकर 2400 घंटे सतत निगरानी कर रही है। इसका परिणाम है कि जिले में सुदूर क्षेत्रों से आवागमन करने वाले लोग सतर्क हैं, लेकिन भारी मात्रा में नकदी लेकर घूमने वाले लोग पुलिस की निगाह से नहीं बच पा रहे हैं। मंगलवार को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुर जिले की सीमा से लगे डोमनपुर गांव के पास बनाए गए बैरियर पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कई वाहनों से कुल 3,85,010 रुपए की बरामदगी की है। बरामद रुपयों में भदोही जनपद के औराई थाना अंतर्गत औराई ओढ़रा गांव निवासी बाइक सवार अनिल कुमार यादव के कब्जे से 1,49,360 रुपये बरामद किए गए। वहीं गाजीपुर जनपद के जंगीपुर थाना अंतर्गत पैतिया गांव निवासी अजीत यादव के बोलेरो से 1,40,000 रुपये बरामद किया गया। इसी क्रम में प्रयागराज जिले के मेजा रोड थाना अंतर्गत अतरिया अमिलिया गांव निवासी सूरजपाल की बाइक से 95,650 रुपये बरामद किए गए। बरामद की गई नकदी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर सरकारी मालखाने में जमा करा दिया। कारण कि जिन लोगों के पास से नकदी बरामद की गई वह लोग पुलिस को धनराशि के संबंध में सही तथ्य या विवरण उपलब्ध नहीं करा सके। आजमगढ़ जिले में 11 फरवरी तक रोड शो, जुलूस, रैली पर रहेगा प्रतिबंध। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि कोविड की वर्तमान एवं अनुमानित स्थिति के दृष्टिगत रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रचार किया जा सकता है। डीएम ने बताया कि आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से कोविड अनुरूप व्यवहार एवं दिशा निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधित समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की अपेक्षा की है। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में निर्धारित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे। आजमगढ़ जिले में चुनाव के तहत राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार का चुनाव आयोग ने मना किया निर्धारित। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता से 50% सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की तथा आउटडोर राजनीतिक मीटिंग, डोर टू डोर कैंपेन एवं वीडियो वैन के साथ खुली जगह पर प्रचार हेतु चुनाव आयोग द्वारा समस्त चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा एवं शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इन सभी मामलों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 43 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 43 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 19,348 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,539 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो वहीं 233 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 576 सक्रिय मरीज हैं। आजमगढ़ जिले के नवापुरवा गांव के पास ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बता दें कि तब्बरपुर थाना क्षेत्र के मदसिया गांव निवासी 24 वर्षीय धर्मेंद्र यादव, उसी गांव के 22 वर्षीय संदीप राम और तरौदी गांव के 24 वर्षीय रजनीश यादव आपस में दोस्त थे और कहीं भी साथ जाते आते थे। मंगलवार की शाम घर से तीनों युवक खुटौली स्थित एक मित्र के यहां अपाचे बाइक से दावत खाने के लिए गए थे। देर रात वापस लौट रहे थे कि नवापुरवा के समीप सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने रजनीश और संदीप को मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मौत की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के कोटवा गांव में रेलवे अंडरपास की मांग को लेकर दूसरे दिन भी ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन रहा जारी। बता दें कि शाहगंज रेल ट्रैक पर स्थित कोटवा गांव के पास रेलवे अंडरपास को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कोटवा गांव के पास से आजमगढ़ शाहगंज रेल खंड गुजरता है। दोहरीकरण और इलेक्ट्रिक इंजन चलने से पटरी के दोनों तरफ तार से सुरक्षित रेल विभाग ने कर दिया है। ग्रामीण पहले आसानी से इस पार से उस पार हो जाते थे। ग्रामीणों का कहना है कि रेल पटरी के दोनों तरफ खेत है और यहीं से होकर मझगावा गांव होते हुए आधा दर्जन गांवों का आवागमन है। तार लगने से खेत तक जाने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। अंडरपास की मांग को लेकर रेलवे डीआरएम, जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को पत्रक भेजा जा चुका है, लेकिन सुनवाई न होने पर रेल पटरी के किनारे 1 माह तक महिलाएं पुरुष धरना देंगे। फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो रेल रोकी जाएगी। इस दौरान रमाकांत यादव, काशीनाथ यादव, राम नयन प्रजापति, सुरेंद्र यादव, हरिराम यादव, चंद्रभान यादव, ब्रजेश यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित हैं। आजमगढ़ जिले में कम मतदान पड़े चिन्हित बूथों पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मेहंदी कार्यक्रम चलेगा, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि जिले में मतदान आखिरी चरण यानी 7 मार्च को होना है। इस बार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मेहंदी कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले में पिछले चुनाव में 600 ऐसे बूथों को चिन्हित किया गया है जहां पर किसी न किसी कारण से वोटिंग कम हुई थी। इन जगहों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, जो महिलाओं के बीच जाकर मेहंदी लगाएंगे और चुनाव में वोट करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि इस बार जिले के इन बूथों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। आजमगढ़ जिले के चकीदी बबुरीबंद गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो चालक की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के विषम गांव निवासी 30 वर्षीय ओबैदुल्ला मंगलवार की रात घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे मोबाइल पर संपर्क किए तो मोबाइल बंद मिला। परिजन उसकी खोजबीन कर वापस घर लौट आए। रात में दोबारा उसकी मोबाइल पर कॉल किया गया तो उसने कराते हुए अपने आप को चकीदी बबुरी वन के पास होना बताया। परिवार के लोग जब मौके पर पहुंचे तो ऑटो के पास वह करा रहा था। उसके हाथ और गले पर कटे का निशान था। गंभीर हालत में कोटला के निजी चिकित्सक के यहाँ ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत को गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बता दें कि शहर के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि वैसे तो स्कूल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराया जाता है, लेकिन इन दिनों विद्यालय में बच्चों के आने पर प्रतिबंध है। ऐसे में संस्थान द्वारा वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही साथ छात्र छात्राओं व अभिभावकों को इस कोरोना संक्रमण काल में योगासन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था ने आगामी 6 फरवरी 2022 तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम से प्रकृति के प्रति आस्था तथा शरीर के स्वस्थ रखने हेतु यह व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस मौके पर विजय कुमार पांडे, सुभाष जी, कशिश, शिवम, नीलम सिंह, रीना, दीपमाला, रागनी, किरण देवी, निशा श्रीवास्तव सहित अन्य अध्यापक गण उपस्थित रहे। 6 फरवरी तक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों को विद्यालय में आना वर्जित है। इस कारण वर्चुअल स्तर पर घर पर वे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। विद्यालय में कुछ अध्यापकों को बुलाकर, विद्यालय के कुछ अभिभावकों को बुलाकर एक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हम लोग 1 सप्ताह के लिए आयोजित किए हैं, जिसके अंतर्गत यह सूर्य नमस्कार विद्यालय से आज हम लोग किए हैं। अब इसमें एक तो आध्यात्म के प्रति अपनी एक भावना जागृत होती है, प्रकृति के प्रति आस्था बनती है,
साथ में हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस आधार पर हम लोग सूर्य नमस्कार का आयोजन किए हैं। ये स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग करके 75 करोड़ यह सूर्य नमस्कार हम लोगों को पूरे देश से ये एक उद्देश्य है कि इसकी संख्या को करके आगे पहुंचाना। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर मोहल्ले में स्थित एक मैरिज लॉन में पीएम के वर्चुअल रैली को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बुधवार को काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तय समय से पहले ही निर्धारित स्थान पर कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचने लगे थे। इस दौरान वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब का कल्याण लक्ष्य बताया तो सरकार की कई उपलब्धियां गिनाकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। तो वहीं महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता वर्चुअल रैली में जमकर ठुमके लगाए। ढोल नगाड़ों व भाजपा के उपलब्धियों के तहत बनाए गए गानों पर जमकर नाचे। इस दौरान आजमगढ़ सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें ताकि इस बार सदर विधानसभा के साथ ही अन्य विधानसभाओं में कमल खिलाकर एक बार फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनाया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आज एक वर्चुअल संबोधन था। वो सदर विधानसभा में ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था। उन्होंने यहाँ की जनता को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। क्या संदेश गया? उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पूरे देश के लिए, नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार ने जो काम किए थे उनको जनता के बीच में रखा है और उन्होंने आगे की भी प्लानिंग जो बजट के माध्यम से वो लाया है उसको भी जनता को बताया। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर वर्चुअल रैली को देखने के लिए लालगंज में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर वर्चुअल रैली संस्कार मैरिज हॉल लालगंज में देखी गई, जिसमें लालगंज की प्रत्याशी नीलम सोनकर ने कहा, लालगंज क्षेत्र का उनके ऊपर बहुत बड़ा ऋण होगा। अगर आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजते हैं तो मैं आप लोगों का ये ऋण ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। उन्होंने कहा, पार्टी ने बड़े विश्वास और भरोसे के साथ हमें आप लोगों के बीच भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, इज्जत घर आदि अनेक योजनाएं बिना भेदभाव के लागू की गईं। श्रमिकों को 1,000 रुपये सहयोग राशि दी जा रही है। गरीबों को निःशुल्क डबल खाद्यान्न दिया जा रहा है। विधानसभा प्रभारी डॉक्टर माहेश्वरी कांत पांडे ने कहा कि भाजपा शासन में देश और प्रदेश का बहुमुखी विकास हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह ने करते हुए कहा कि वर्तमान चुनाव भाजपा विकास के नाम पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर काम किया है। इस अवसर पर रामनयन सिंह, योगेंद्र राय, सुनील सिंह डब्बू, संजय जायसवाल, प्रेमनाथ सिंह, संचिता श्री चौहान, अभय त्रिपाठी, सौरभ सिंह बीनू, सोनू, रजनीकांत त्रिपाठी, दिनेश सिंह, ब्रिजेश राय, संतोष चौबे, अवधराज यादव, अशोक राय, नीतू शुक्ला, अंजलि सिंह, रजनीश जायसवाल, आनंद राय, आदर्श राय, विशाल राय, विकास जायसवाल, नंदन जायसवाल आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। और जीत करके हम अपने शीर्ष नेतृत्व को के चरणों में यहाँ का फूल समर्पित करें। इसी धैर्य से हम लोग कार्य करेंगे भैया। सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ के लालगंज रेंज में आरक्षित वन सारंगपुर में मनाया गया विश्व वेटलैंड दिवस।
आज 2 फरवरी दिन बुधवार को सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ के लालगंज रेंज में आरक्षित वन सारंगपुर में विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय वन अधिकारी अरुण कुमार मौर्य भी इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई और वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण में मुख्य रूप से पीपल, जामुन, अमरूद, आम तथा अन्य पौधों को रोपित किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि 1971 में 2 फरवरी को ईरान में वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया था। उसके 16 वर्ष बाद इसको पूरे विश्व में आम लोगों से मनाए जाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक किया गया कि आर्द्र भूमि क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल से भरी रहती है, इसमें वृक्षारोपण किया जाए तो फायदेमंद साबित होगा। इससे जहां फल मिलता है वहीं इससे लकड़ी मिलेगी और पर्यावरण भी दुरुस्त रहेगा। मानसूनी बरसात भी तभी होती है। इस मौके पर संतोष कुमार वन दरोगा, ओम प्रकाश यादव वन दरोगा, रवि यादव वन रक्षक और क्षेत्र के अन्य सम्मानित महिला और पुरुष उपस्थित रहे। देवगांव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप से बेरमा विशंभरपुर निवासी युवक की गायब हुई बाइक को पुलिस ने किया बरामद। मंगल की रात देवगांव के मेहनाजपुर रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप खड़ी बाइक गायब होने की सूचना पर क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी फैल गई थी। सूचना पाकर आनन फानन में पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। आज बुधवार की सुबह देवगांव कोतवाली पुलिस ने जिस स्थान से बाइक को गायब होना बताया गया था उसी के आसपास से बरामद कर लिया। बाइक गायब होने के संबंध में देवगांव कोतवाल ने बताया कि रविशंकर ने शराब के नशे में पुलिस को गलत सूचना दिया था। गलत सूचना के संबंध में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवगांव के मेहनाजपुर मार्ग पर घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर कार नाली में घुसी, बाल बाल बचे लोग। देवगांव के मेहनाजपुर रोड पर आज बुधवार को भोर में 5:30 बजे के करीब देवगांव से मेहनाजपुर की ओर जा रही एक कार सड़क के किनारे बनाई गई नाली में जाकर पलटने की स्थिति में पहुंच गई। किसी प्रकार लोगों ने कार सवार युवकों को कार से बाहर निकाला। सभी कार सवार बाल बाल बच गए। कार में सवार लोगों ने बताया कि वह वाराणसी से देवगांव पहुंचकर अपने घर इटैली मोड़ मेहनाजपुर जा रहे थे कि घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण दिखाई नहीं दिया और कार अनियंत्रित होकर नाली में चली गई। सुबह सवेरे लोगों ने इसे किसी प्रकार बांस बल्ली लगाकर नाली से बाहर निकाला और कार सवार अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कार में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। देवगांव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप से बेरमा निवासी युवक की बाइक हुई गायब। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देवगांव के मेहनाजपुर रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप खड़ी बाइक गायब हो गई। घटना की खबर लगते ही क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी फैल गई। सूचना पाकर आनन फानन में पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बेरमा विशंभरपुर निवासी रविशंकर यादव पुत्र रामजीत यादव गांव के राजू यादव पुत्र नखड़ू की पैशन प्रो बाइक लेकर मंगल की रात अंग्रेजी शराब की दुकान के समीप गए हुए थे। बाइक को लॉक करके वो काम के लिए चले गए। 5 मिनट के बाद वापस आए तो उनकी बाइक मौके से गायब थी। बाइक गायब होने की खबर लगते ही क्षेत्र में पूरी तरह सनसनी फैल गई। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। पीड़ित रविशंकर ने बताया कि आने जाने में उसे मात्र 5 मिनट लगा, इतने में बाइक गायब हो गई। हम बताइए अपना। रविशंकर यादव। पिता का नाम? रामजीत यादव। कहाँ घर है आपका? बेरमा विशंभर। बेरमा विशंभरपुर। क्या मामला हुआ बताइए। गाड़ी लेके आए थे, यहाँ पे खड़ा करके गए, बस 5 मिनट के अंदर में फिर गायब हो गई गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? पैशन प्लस। कितनी देर में गायब हो गई? 5 मिनट के अंदर। मतलब आप गए हैं 5 मिनट के अंदर आए गायब हो गई है? गाड़ी आप ही की थी किसी और के नाम पे? नहीं, गाड़ी मेरी नहीं थी, गाड़ी राजू यादव के नाम पे। अच्छा, राजू यादव के नाम पे थी। आप आए थे काम से और यहाँ खड़ी थी, थोड़ी देर में गायब हो गई। तो आप देखे किसी को जाते हुए कि? देख नहीं पाए। तो गाड़ी लॉक थी या बंद? वो नहीं लॉक थी। लॉक के बावजूद खोल के लेके चले गए? अच्छा, तो आपने फोन किया 100 नंबर को? आए सर? ठीक। 100 नंबर को फोन किया, अभी जा रहे हैं थाने पे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is flying